हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MP स्काई एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम मानस का हंस उपन्यास जो है उसका एक प्रश्न है, उसी का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास के आधार पर उसके नायक तुलसीदास का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के विश्व विश्रुत कवि के रूप में सम्माननीय हैं। राम कथा को जिस मर्यादित और सुसंगठित रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है, उसमें उनका विद्वान कवि तो झांकता ही है, साथ ही एक उत्कट भक्ति भाव भी दृष्टिगोचर होता है। मानस का हंस उपन्यास पंडित अमृतलाल नागर ने इसी तपस्वी कवि का निर्मल जीवन परिचय प्रस्तुत किया है। यह उपन्यास सन 1972 ईस्वी में प्रकाशित किया गया है। मानस का हंस इस कथा नायक महाकवि तुलसीदास के चरित्र में प्राप्त विशेषताओं पर हम क्रमिक रूप से विचार करेंगे। अब हम मानस का हंस जो उपन्यास है उसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे कि इसमें किसकी विशेषताएं बताई गई हैं, जो भी हैं वो थोड़ा सा बताने के बाद अब हेडिंग वाइज हम इसकी विशेषताओं को बताएंगे। तो इसमें तुलसीदास जो इसके नायक हैं उनके बारे में बताना है। सबसे पहला हेडिंग है आकर्षक और तेजस्वी व्यक्तित्व। इसमें लिखेंगे, तुलसीदास को यद्यपि जन्मते ही उनके पिता ने त्याग दिया था और यह बालक भिखारियों की बस्ती में पार्वती अम्मा की भिखारिन की गोद में पला। चलना सीखते ही तुलसी को भी भिक्षावृत्ति अपनानी पड़ी। 5 वर्ष की अल्प आयु में ही पार्वती अम्मा ने भी उन्हें छोड़कर चल बसी। लोगों द्वारा दुत्कारे गए तुलसी को अंततः नरहरि बाबा की कृपा से काशी के शेष सनातन महाराज के यहाँ शिक्षा पाने का अवसर मिला, किंतु वहाँ भी उनकी स्थिति भृत्यों जैसी ही थी। इतनी कठिनाइयाँ देखने के बाद भी तुलसी का रूप आकर्षक था और उनके तेजस्वी व्यक्तित्व से अत्यधिक लोग प्रभावित हो जाया करते थे। परम विद्वान और राम भक्त मेघा भगत, कवि कैलाश और आगे चलकर अन्य अनेक लोग उनके इस तेजस्वी व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित हुए। नागर जी ने उनके व्यक्तित्व वैशिष्टि का वर्णन इन शब्दों में किया है। गुरुपाद शेष सनातन महाराज की वही पाठशाला, वही सारा वातावरण, अंतर केवल इतना ही हो गया था कि राम बोला तुलसीदास शास्त्री हो गया था। उसकी आयु अब 23-24 के लगभग पहुंच चुकी थी। छोटी सी दाढ़ी, नुकीली नाक, रहस्यमय अगम में झांकती हुई प्रश्न भरी आकर्षक पुतलियां और लहराते बालों वाला उषा उन्नत कपाल ऐसा चमक रहा था कि पूरी पाठशाला में केवल एक नंददास को छोड़कर कोई भी इतना तेजवान रूप नहीं दिखलाई देता। नंददास के चेहरे पर केवल कोमलता है, किंतु नव युवा तुलसी के चेहरे पर वज्र की कठोरता और कुसुम की कोमलता के एक साथ झलकती है और यही उसके चेहरे की सबसे अलग विशिष्ट बना देती है। नेक्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे अहम भावना। तुलसीदास के चरित्र में यद्यपि उदारता, सहृदयता, नैतिकता और प्रकारांतर से एक आदर्श चरित्र के सभी गुण हैं, किंतु कभी कभी जब उनके व्यक्तित्व को अकारण ही ठेस पहुंचती है तो उनके भीतर छिपी अहम भावना मुखर हो उठती है। तुलसीदास रत्नावली के पति हैं और अपने उत्तरदायित्व को निभाते भी हैं, किंतु उन्हें पत्नी द्वारा अपनी अवमानना भी सह नहीं है। ममतावश जब एक गलत व्यक्ति अपने चचेरे भाई गंगेश्वर का रत्नावली यह कहकर पक्ष लेती है कि पीहर का कुत्ता भी प्यारा लगता है, यह तो मेरा भाई है, यह सुनते ही तुलसीदास का अहम जागृत हो उठता है। उन्हें अपनी प्राण प्रिया के इस कुरूप पर ग्लानि हो उठती है। तुलसीदास किम कर्तव्य विमूढ़ से सिर झुकाए खड़े रहे। उन्हें अपने वैवाहिक जीवन के इन थोड़े से दिनों में रत्नावली से यह पहला आघात लगा था, जिसकी विद्या, सूझबूझ, प्रबंध पटुता और सर्वोपरि जिसके रूप में और सौंदर्य के प्रति तुलसीदास इतने अनुरक्त हो गए थे,
कि इसमें अब किसी भी बुराई को देखने की कल्पना तक नहीं कर सकते थे। वहीं रत्नावली तर्क और न्याय से परे हटकर उसका विरोध कर रही थी। पति से अधिक उन्हें अपने पीहर का कुत्ता प्यारा लगता है। कैसी ठेस पहुंचाने वाली बात है। नहीं, इस बात पर मैं कदापि समझौता नहीं करूंगा। नेक्स्ट हेडिंग में हम लिखेंगे परनिंदकों से त्रस्त। इसमें लिखना है, हमारे समाज में परनिंदकों की कमी नहीं है। तुलसीदास यद्यपि एक आदर्श एवं शील गुण संपन्न व्यक्ति हैं, लेकिन उनके पांडित्य एवं ज्योतिष ज्ञान और लोकप्रिय भाषा कवि होने के कारण लोग उनसे जलते हैं और उन्हें अपमानित लांछित करने के विविध प्रयास स्वाभाविक ही हैं कि तुलसीदास इन सब के कारण खिन्न रहने लगे। उनके चरित्र में यह खिन्नता अनेक सह बार दिखाई देते रहने लगी। पाखंडी पंडितों द्वारा निरंतर अपनी निंदा किए जाने से वे बड़े कष्ट का अनुभव करते हैं और सोचते हैं कि कहीं दूर चले जाएं। अपने निंदा से त्रस्त तुलसी की यह भावना निम्नांकित कथनों से यह स्पष्ट परिलक्षित होती है। तुलसीदास बोले, कैलाशनाथ, अब हम यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ? दो ही जगह मन में आ रही है, अयोध्या जाऊंगा या फिर चित्रकूट। समझ में नहीं आता कहाँ जाऊं। परंतु तुम यहाँ से जाना क्यों चाहते हो? क्या नगर के कुत्तों के भौं भौं से डर गए? ये जो लिखा जा रहा है ये एक उद्धरण है जो मानस के हंस उपन्यास में जो भी अमृतलाल नागर जी ने लिखा है या फिर उसमें तुलसीदास ने जो कहा है, जो भी उसमें लिखा गया है उसे यहाँ पर लिखा गया उद्धरण के तौर पर, ताकि एग्जामिनर को ये पता चले कि आप जो लिख रहे हैं, आपने उपन्यास को पढ़ करके बहुत ही अच्छे से पढ़ा है और फिर आप लिख रहे हैं, इसलिए इस उद्धरण को लिखवाया जा रहा है। तो फिर हम लिखेंगे, डरा तो नहीं पर दुखी अवश्य हो गया हूँ। इन निंदकों और प्रशंसकों की चकल्लस में मेरा जब तब ध्यान, लेखन कार्य सब कुछ चौपट हो रहा है। मन में चैन ही नहीं मिलता, तो स्फूर्ति कहाँ से आए। नेक्स्ट हेडिंग है अंतर्द्वंद्व ग्रस्तता। तुलसीदास के जीवन में भिन्न भिन्न परिस्थितियां आई। जिस प्रकार राम और काम के द्वंद्व ने उन्हें झकझोरा, उसके कारण उसका चरित्र भी समग्र रूप से अंतर्द्वंद्वग्रस्त हो गया। यह अंतर्द्वंद कई कई स्तरों पर उद्घाटित व्यंजित हुआ है। कहीं तो मोहिनी के प्रति उनके विकर्षण में, कहीं निंदकों की क्रूर करतूतों पर और उससे उत्पन्न दुख के परिप्रेक्ष्य में, और कहीं काम और राम को लेकर प्राणप्रिया रत्नावली के व्यंग वचनों के परिप्रेक्ष्य में। तुलसी की इस अंतर्द्वंद ग्रस्तता के निम्नवत उदाहरण दृष्टव्य हैं। तुलसी के मन में इस समय ना तो रत्ना ही और ना ही तारापति ही, उनके अंतर में एक ही गूंज बार बार उठा है। कभी कहता था राम से प्रेम करता हूँ, राम को चाहते चाहते मोहिनी का मतवाला बन बैठा। मोहिनी से मुक्त हुआ तो रत्नावली का दास बन गया। मुझे कामवश ही नारी प्यारी लगी, मैंने ना उसे चाहा और ना राम को ही। दोनों से ही गद्दारी की। पंडित उपदेशक भंडा, तुझे धिक्कार है, तू स्वार्थी है, प्रेमी नहीं। पांचवा हेडिंग है हीन भावना से ग्रस्त। इसमें लिखना है, तुलसीदास के चरित्र की एक विशेषता यह भी है कि वह असफलता को लेकर हीनता से ग्रस्त हैं। उन्हें बार बार यह लगता है राम की भक्ति में वह सफल नहीं है, इसलिए वह अपनी इस असफलता के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं और आंसू भी बहाते हैं, जिसका एक उदाहरण दृष्टव्य है। अपनी असफलता पर तुलसीदास एकांत में आंसू बहाते हैं, जल से विलद मछली के समान छटपटाते हैं, बजरंगबली से लड़ते हैं। केसरी किशोर बड़े बड़े दरबारों में ऊंचे ओहदेदार, मोह लगे सेवक अपने स्वामियों से हम जैसे दीन दुखियों का भला कराने की कला दिखाने में सफल हो जाता है। आप कहेंगे और रघुकुल मुकुटमणि राम भक्त न माने, यह बात हर प्रकार से अविश्वसनीय है।
आप मेरे लिए राम जी से क्यों नहीं कहते? आप मेरे ध्यान में आते हैं, मुस्कुराते हैं, अभय मुद्रा में आश्वस्त करते हैं, पर राम जी से मेरे लिए क्यों नहीं कहते? हनुमान हकीले इस अकिंचन में अपने दुर्वचन से आपकी ही बात कही है, फिर भी आप उसकी नहीं सुनते हैं। छठवें हेडिंग में लिखेंगे निर्मल प्रेम भावना। इसमें लिखना है आदर्श चरित्र तुलसीदास यद्यपि राम के साथ काम की सदैव अवहेलना करते हैं, किंतु अन्य सद्गुणों के साथ ही मानव मात्र के लिए उनके हृदय में निर्मल प्रेम भावना ही है। जीवन में जब प्रथम बार उन्हें नारी आकर्षण व्यापा तो सुंदरी तरुणी मोहिनी के प्रति वे आकर्षित हुए। यह आकर्षण मोह के स्तर तक जा पहुंचा। उन्हें हर घड़ी मोहिनी का ही ध्यान रहने लगा। इस प्रकार जब कालांतर में विविध रूप में विवाह कर रत्नावली को पत्नी के रूप में घर लाएं तो उसके प्रति आपसे गुरुतर उत्तरदायित्व का निर्वाह तो भी न कर सके, क्योंकि अतिशय प्रेम के कारण पत्नी के कटुति को सुनकर वैराग्य का बाना ओढ़ना पड़ा। किंतु रत्नावली के प्रति उनके हृदय में जो निर्मल निष्पाप प्रेम भावना थी, वह जीवन पर्यंत उनके हृदय में ज्योति बनकर प्रकाशमान रही। रत्नावली के मृत्यु के बाद अपने जीवन के अंतिम दिनों में तुलसीदास के चित्त में यह तथ्य इस प्रकार जाग उठा है, रत्नावली बाबा के पास बैठी उलाहना दे रही है, मुझे अपने बातों से इतना रिझाया, फिर छोड़कर चले गए। सातवां हेडिंग है भक्ति और त्याग भावना। तुलसीदास के चरित्र में भक्ति भावना का प्रस्फुटन तो प्रारंभ में ही देखा जा सकता है, किंतु त्याग भावना भी उनमें प्रारंभ से ही विद्यमान है। राम से उनका एक अनन्य लगाव है जो कई बार भटकता है, किंतु इस अप्रतिम राम भक्ति के द्वार खोलने वाले वक्तव्य वे राम की अपेक्षा चाम के भक्त हैं। मैं उनकी भक्ति पूर्णतः सर्वस्व त्याग कर एवं सन्यासी बनने का दृढ़ निश्चय कर लिया। निष्कर्ष में हम लिखेंगे निष्कर्षतः आलोच्य उपन्यास मानस का हंस के नायक गोस्वामी तुलसीदास का चरित्र एक लोकनायक और समन्वयवादी महापुरुष के अनुरूप सचरित्र, निर्मल, पवित्र, संयमशील, उदार, सहृदय, पांडित्यपूर्ण, समाज के नैतिक उत्थान में सहायक, कुशल कवि एवं निर्मल प्रेम भावना तथा मानव मात्र के प्रति स्नेह की भावना से आपूरित है। राम भक्ति में आस्था अडिग है। यही कारण है तुलसीदास का चरित्र मानव के लिए ऊर्जाश्रित प्रेरणा का स्रोत रहा है। इसमें हमने मानस का हंस जो उपन्यास है उसके नायक गोस्वामी तुलसीदास के बारे में सभी चीज़ें बताई हैं। ये लगभग 1000 शब्दों में आप लिख सकते हैं इसका उत्तर, और यदि आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।